यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। 2020 से प्रभु ने मुझे बहुत सारे दर्शन और स्वप्न और बातें करने लगे। तो इसमें से मैं एक दर्शन आपको शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि हमारे देश में एक बहुत ही बेकार, बहुत ही भयानक, दुखद हादसा हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। तो मुझे याद है अब कि मैं एक स्वप्न देखी थी, और ये स्वप्न ऐसा था कि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, और जब मैं बाहर देख रही थी खाली मैदान है वहाँ पे, और इस मैदान में वो मैदान के बीच से एक बहुत बड़ी आग ऊपर की तरफ उठ रही है, बहुत बड़ी आग। और इस आग उठने के बाद मैंने वो जो प्रगति तरंग जो है, जो इसको शॉक वेव कहते हैं, मैंने वो देखने लगा। इतना वो शॉक वेव प्रभु ने मुझे दिखाया कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल था। वो पहला वाला एक आया, पूरी चारों तरफ गोल में वो फैलने लगा, और फिर दूसरी वाली सब चारों तरफ गोल में फैलने लगा, और तीसरी बार मैं देख रही हूँ, और ये सारे तरंग ऐसे में खिड़की में से देख रही हूँ, और ये आ रहा है मेरी तरफ, पर मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब ये मैं नहीं जानती क्यों प्रभु ने दिखाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बट ये जो मैदान है, ये जो मैंने दर्शन, जो स्वप्न में देखा, वो सचमुच मेरे घर के पास ही है। मेरे घर से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब जो हमारे देश में जो हालत है और जो बातें हो रही है, उस कारण से मैं ये बता रही हूँ कि ये जो जगह है, जो मैदान है, ये मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे एक विमानतल है। मैं आपको वो जगह दिखा नहीं सकती, मैं फ़ोटो अपलोड भी नहीं कर सकती हूँ, बट पता नहीं प्रभु ने क्यों दिखाया वो मैदान, वहाँ पे ये बहुत बड़ी आग और वो तरंग, वो शॉक वेव निकलते हुए। अब ये कब होगा मुझे नहीं पता, ये सच में यही जगह पे होगा ये मुझे नहीं पता, बट जो प्रभु ने दिखाया, जैसे दिखाया है, जैसे मैं देखी हूँ, वही मैं शेयर कर रही हूँ। कारण ये है कि एजेकिएल की किताब, और एजेकिएल की किताब का 3रा अध्याय और 18 वचन में ऐसा लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताएगा और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। यह है कि यदि मैं नहीं बताऊँगी, यदि मैं नहीं बता रही हूँ ये बात, लोगों को सचेत नहीं कर रही हूँ, जो दिखाया है, और मुझे यकीन है ये प्रभु ने सचमुच में दिखाया, जो ये सच है, ये आज नहीं तो कल होने ही वाला है। वो जो शॉक वेव मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। ये शॉक वेव कैसे कोई देख सकता है? वो नष्ट, जो जब शॉक वेव होती है, जो विस्फोट के कारण जो शॉक वेव होती है, जो विस्फोटक के कारण, उसके कारण तो बहुत, वो वहाँ से शुरू हो जाती पूरी जो नष्ट होना। प्रभु ने मुझे नष्ट होने का कुछ तो नहीं दिखाया, पर वो शॉक वेव जो बहुत ही पावरफुल था। कोई शॉक वेव तो देख नहीं सकता है, नष्ट जो हो रहा है चारों तरफ वो देख सकता है। तो प्रभु ने कुछ कारण से ही दिखाया है। मेरा काम है बताना, मेरा काम है सचेत करना, मेरा काम है मसीह लोगों को बताना कि हम जो वक्त पे रह रहे हैं, ये सब जो चिन्ह है,
मत्ती सुसमाचार 24 के हिसाब जो जो के तरीके में जो यीशु मसीह ने कहा है, सॉरी मेरी हिंदी बहुत बहुत बेकार है, आई एम रियली मैं ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं ठीक से बोलूँ, सो माफ़ कीजिएगा। बट 24 में जो लिखा है वैसे ही हम देख रहे हैं, जो वॉर है, युद्ध का जो लक्षण है सारी दुनिया में हर जगह फैल रही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में भी होगा ऐसा कुछ। तो मेरा काम है सचेत करना, और हमारे लिए तो जीना भी मसीह है और मरना भी लाभ है। मसीह में ही हमारा जीना और मरना दोनों ही लाभ है। पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, और ऐसे वक्त में जीवन का नष्ट होना बहुत ही निश्चय है। हमारा काम है प्रेयर करें, प्रार्थना करें, ज़रूर प्लीज़ याद करके प्रार्थना कीजिए लोगों के जो जाने बचे, कम नष्ट हो। जो लिखा है, जो 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 अंत है वो पहले से ही निश्चय किया हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, वो तो टाला नहीं जा सकता। पर हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, दया करें कि जाने बचें। इससे मुझे और एक स्वप्न याद है जो इसी से शायद कनेक्टेड हो सकता है। मैं अपने बेटे के साथ एक रास्ते पे जा रही थी, मेरे घर के पास ही है, और मेरे हाथ में साइकिल थी। मैं स्वप्न का मतलब बाद में बताऊंगी। तो मैं ये साइकिल को हाथ में पकड़ के ऐसे लेके चल रही हूँ, और मेरे बाजू में मेरा बेटा है, और हम चले जा रहे हैं रास्ते में, और सामने भी लोग थे अपनी गाड़ियों में, मेरे पीछे में भी गाड़ियाँ थी। उस रोड के उस पार भी लोग आना जाना जा रहे थे। तो अचानक से सामने वाली गाड़ी, जो स्कूटर में थे एक व्यक्ति, वो रुक गए, और पीछे में जो एक ट्रक थी वो भी रुक गया। अचानक से रुक गया, अचानक से अंधेरा, इतना अंधेरा छा गया कि, और स्कूटर थम गई, पीछे वाली गाड़ी ट्रक थम गई, और मैं देख रही हूँ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब ऐसा लग रहा था कि ये स्कूटर और ये ट्रक तो नहीं चल सकती, पता नहीं क्या कारण से, पर अंधेरा था, कुछ मतलब इतना अंधेरा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतना तक कि मेरा बेटे मेरे बाजू में चल रहा है मेरे साथ, और मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं उसको आवाज़ देती हूँ कि देखने को कि सच वो है या नहीं मेरे बाजू में, और मैं उसको आवाज़ देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मेरे साइकिल में जो हैंडल है, साइकिल का हैंडल, और इस साइकिल के हैंडल के बीचों बीच वो बेल है, जो साइकिल में जो घंटी बजाने की होती है, वो साइड में यूजुअली मैं जो देखी हूँ वो साइड में होती है, पर मेरे साइकिल के जो हैंडल है, उस स्वप्न में जो हैंडल थी, वो उसके बीच में, एग्जैक्टली बीच में ही एक बेल थी। और मैं मेरे बेटे को बोली कि ये बेटा तुम ये बेल पकड़ लो, और मैं समझूंगी कि तुम पास ही हो, तुम घूमने गए हो। और ये मैं इतना, और मैं आसमान की तरफ भी देखती हूँ तो आसमान भी बहुत ही, मतलब बहुत ही डरावना और काला है, एकदम बहुत ही अंधकार से भरा हुआ, सब जगह अंधकार। और उस तरफ जो रोड है उधर सिर्फ मुझे महसूस हो रही थी कि लोग चल रहे थे, ऐसे नहीं लग रहा था कि गाड़ियाँ जा रही हैं, पर लोग चल रहे थे। ऐसा मैंने एक दर्शन देखा। अब मैं इसका मतलब ये है कि जो साइकिल है, वो साइकिल मेरा या फिर और लोगों का, अगर हम कोई वाहन देखते हैं मेरे सपने में, जैसे कार हो गया और कोई गाड़ी हो गई, तो इसका मतलब है हमारा जीवन।
और ये साइकिल ही मेरी जीवन है, और मैं जीवन में ये चलते जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ। और अचानक जो अंधकार होता है, और मैं ये सेंटर में जो जो बेल है उसको मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ पकड़ने को, ये बेल सेंटर में क्यों? मेरे जीवन के जो साइकिल है मेरी जीवन को दर्शाता है, और ये जो बेल है वो कौन है? हमारा सेंटर, जो हमारे जीवन का सेंटर वो है, केंद्र कौन है? यीशु मसीह। तो मैं मेरे बेटे को बोल रही थी यीशु मसीह को पकड़े रहो इस अंधकार के समय में, तुम्हें यीशु मसीह को पकड़े रहना है, तुम घूम नहीं जाओगे। यही बात है कि अब जो अंधकार जो हम देख रहे हैं जो फैल रहा है, हमारा काम है यीशु मसीह को पकड़े रहें। हमारा मुकुट कोई ले न जा पाए, ये प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हो, हमारा मुकुट कोई छीन न पाए। आखिर तक हमारी ये दौड़ हमें दौड़नी है, यीशु मसीह के नाम में दृढ़ता से दौड़नी है। मैं वापस आपसे कहती हूँ, विनती करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, रोज़ लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जाने बचे। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी, बहुत सारी प्रभु ने बताई है, अच्छी बातें भी बताई हमारे भारत के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कोई लाभ के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे की कोई इच्छा नहीं है, इससे प्रभु के कार्य के लिए और लोगों को बताने के लिए है, और प्रभु की महिमा के लिए है, यीशु मसीह की महिमा के लिए है। और आप सभी को मेरा शालोम, यीशु मसीह की जय, आमीन।